ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कर्म योग, उस पर विचार करते हुए नियत कर्म का आशय समझने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना से क्या तात्पर्य है। आज लेंगे समर्पण भाव, माना शरणागति। मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर कर्तापन होता है, मैं करने वाला। और जो कर्तापन होता है वही, जहां कर्तापन है वहीं भोगतापन है। जैसा करना वैसा भोगना। जब समर्पण की भावना को लेते हैं तो मन में क्या भाव विकसित होता है कि कर्ता भोक्ता वही है। वास्तविक मायनों में शरणागति का यही फल है। ठीक जैसे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागति ही ली है। बोला ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां सर्व धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। क्या कह रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूं। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित है, इसलिए आपके शरण हुए, मैं आपकी शरण में हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। तो जब हम इष्ट की शरणागति लेते हैं, सद्गुरु की शरणागति लेते हैं, तो क्या भाव बनता है? समर्पण की भावना। और जब समर्पण की भावना बन जाती है तो कर्म सही तभी होता है, क्योंकि तब हम करने वाले नहीं हैं। निश्चय हो जाता है कि करन करावन आपो आप, भगवान सब कुछ अपने आप, उनकी प्रक्रिया चल रही है, सृष्टि अपने आप चल रही है, मैं कहीं नहीं हूं। और अच्छे से समझना हो समर्पण की भावना को, तो समर्पण का वास्तविक आशय है कि परमात्मा की इच्छा क्या है। जो उसकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। उसकी विल में अपनी विल को मिला देना। तो क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि मूल बात आती है कि जो समष्टि है, जो परमेश्वर है, उसमें हमारा अहंकार झुक गया। अहंकार झुक गया। ये अहंकार में अज्ञान, यही तो राग द्वेष का हेतु है। तो जब हम अपने को उसमें झुका देंगे तो ये यज्ञ हो गया। और जब यज्ञ हो गया, अहंकार भस्मीभूत हुआ, उसमें लय हो गया, समष्टि में, परमेश्वर में। तो यज्ञ से बचा हुआ उसका सेवन करेंगे, उसको धारण करेंगे। ये तब समझ में आता है जब हमारा अहंकार गिर जाए, या परमात्मा की कृपा हो जाए। वो हमें एहसास करा देता है कि तू कहीं नहीं है, मैं हूं। जब उसकी कृपा होती है, या साधक अपने परिश्रम से, अपनी साधना से अपने अहंकार को गिराता है। और यज्ञ से शेष बात जो चल रही है, उसका आशय यही है कि शरीर के अध्यास को हटा देने पर जो शेष बचे, शरीर का अध्यास, हमें शरीर का अध्यास है ना कि मैं शरीर हूं, इसी से तो कर्तापन का भाव आता है। तो
तो जब ये हट जाता है अध्यास, तो फिर शेष क्या बचेगा? शेष तो वो सत परमात्मा ही बचेगा। और यही यज्ञ का शेष ही तो योग है, यही योग है। यज्ञ को यहां हमने क्या समझा कि हम अपना विलय करते हैं उस परमात्मा में, व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाना। जिस पर यह शरीर टिका हुआ है, किस पर शरीर टिका हुआ है? उस परमात्मा पर आश्रय, वो आश्रय है हमारा। जब हम उसको लेके, उसके आश्रित होके, उसके समर्पित होके, हृदय से शरणागत होकर के जब कर्तव्य कर्म करते हैं, तो इसी का नाम है यज्ञशेष। यज्ञशेष मीन्स प्रभु, परमेश्वर, और इसी का नाम है योग। इसी कर्म का नाम हो जाएगा कर्म योग। योगात्मक बुद्धि से जो भी कर्म संपन्न होगा, ऐसी दृढ़ वृत्ति जिस साधक की हो गई, वो हो गया योगवित। वो फिर त्याग देता है। ऐसी वृत्ति बनने के बाद, योगवित वृत्ति बनने के बाद, वो फिर साधक त्याग देता है दोनों ही कर्मों को, सुकृत भी और दुष्कृत भी। माना इनके भी राग द्वेष। ना सुकृत करने में राग रहता है और ना ही दुष्कृत से द्वेष होता है, क्योंकि शुभ अशुभ करने में हेतु तो राग द्वेष है ना। अब ये बीज का निवारण हो गया, कर्तापन का निवारण हो गया। यज्ञ का शेष परमात्मा प्रकट हुआ, वही योग है। और इसको धारण करना, जो यज्ञ का शेष है, जो योग लगा, फिर यज्ञ का शेष क्या है? परमेश्वर। उसको धारण करना, उसमें स्थिति बनाना, टिके रहना, इसको कहेंगे कर्म योग। नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया। हरिओम। शांति शांति शांति।